Hey students, I hope you all are doing well. So let's start our today's topic. अभी तक हमने लास्ट टॉपिक जो किया था, हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट किया, ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके बाद हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो उससे पहले देखो, एक होता है डायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एंड एक होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हमने ना इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर एक टॉपिक किया था कि हमारे पास सपोज क्या है, एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने क्या कर रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रखा है। एंड हमने क्या किया, इसके अंदर एक जिंक की रोड को प्लेस किया। तो हमने ये देखा कि ये जो कॉपर सल्फेट था ये स्टार्टिंग में ब्लू कलर का था, लेकिन धीरे 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 इसका जो ये ब्लू कलर था वो फेंट हो गया। क्या हो गया? फेंट हो गया, धीरे धीरे डल होता गया। एंड हमने उसका रीज़न ये कहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या, जो जिंक था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। उसने क्या किया, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट से सारे कॉपर के आयन को रिप्लेस कर दिया एंड वो खुद किस में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4। मतलब अगर मैं इसको आयन्स की फॉर्म में लिखूँ तो क्या हुआ, जिंक की आपने रोड ली थी, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। देखो जिंक ने क्या करा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए एंड वो जिंक 2 पॉजिटिव बन गया। एंड वही 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर ने लिए एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो आपने कहा कि जो ब्लू कलर था दैट वाज बिकॉज ऑफ कॉपर, लेकिन अब कॉपर सल्फेट में कॉपर रहा ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो ब्लू कलर था वो फेंट होता गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ कि जब आप क्या करते हो कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन, व्हेनेवर एनी रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सेम वेसल, एक ही बर्तन के अंदर आपने किया। देखो आपने क्या करा, कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन भी इसी बीकर में डाला और जिंक की रोड भी इसी बीकर में लगाई। तो जब दोनों चीज़ें आपके पास एक ही बीकर में थी, इस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ उसको आपने कहा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब जो रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों की दोनों एक ही वेसल के अंदर हो रही है। अब देखो, जब ये वाली चीज़ हमें पता चली कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, केमिकल्स की वजह से ये रिएक्शन हुई ना, तब उन्होंने कहा अगर आपा क्या करें, ये जो दोनों प्रोसेसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर आपा इन दोनों प्रोसेस को अलग अलग बीकर में करवाएं, मतलब सपोज क्या करो, यहाँ पे आपने एक बीकर ले लिया, यहाँ पे आपने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दी, इसके अंदर जिंक वाला डाल के, मतलब अभी वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट आप एक सिंपल सा समझिए कि जो रिएक्शन यहाँ एक ही बीकर में हो रही थी, अगर हम क्या करें वो रिएक्शन 2 अलग अलग बीकर में करवाएं, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इधर से इधर फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब भी होता है तब वहाँ पर प्रोड्यूस होता है करंट, चार्ज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज, है ना। तो अब देखो इसका मतलब हम जो इन केमिकल्स की वजह से, इनके इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जब ये कंसेप्ट हमारे सामने आया तब हमें पता चला कि हाँ, क्यों नहीं, कि जो केमिकल्स हमको एनर्जी दे रहे हैं, अगर आपने एक नॉर्मली चीज़ देखी होगी कि अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाती है ना, तो जो एनर्जी केमिकल्स की वजह से रिएक्शन होने के टाइम पे रिलीज हो रही है, क्यों नहीं हम उसी एनर्जी का यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक से ज़्यादा वेसल, मतलब ये एक ही के अंदर दोनों हो रही थी, अब हम 2 अलग अलग वेसल के अंदर, जिनको हम एक लॉन्ग डिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको रिडॉक्स रिएक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट का मतलब था एक ही वेसल के अंदर दोनों चीज़ें, एंड इनडायरेक्ट का मतलब है 2 अलग अलग कंटेनर्स के अंदर हम वो रिएक्शन करवाते हैं। और जब ये रिएक्शन 2 अलग अलग कंटेनर के अंदर करवाई जाती है
तब आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हो दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो सबसे पहले हमें ना हर एक चीज़ को इस तरीके से समझना है, उसके कंटेंट को, कि जब हमें वो लिखने को मिले तो हम उसको बहुत अच्छे से क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। ठीक है ना। देखो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट हमें उसको क्या है, कॉपी पे उतारना नहीं आता है, बट हमें हमारा वे ऑफ अटेम्प्टेशन भी इम्प्रूव करना है और कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। देखो सबसे पहली बात कि हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ठीक है ना। ए डिवाइस क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस, कैसा, विच इज़ यूज्ड, जिसका यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज्ड किस चीज़ के लिए, टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करने के लिए, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियस ही बात है ना, अभी अभी आपने ये देखा कि दो आपने अगर अलग अलग कंटेनर में लिया तो उसको आपने क्या करा, जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको हमने फाइनली किस में कन्वर्ट करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, देन व्हाट विल यू से, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। और अगर आप इसको और एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो कौन सी केमिकल एनर्जी, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस होती है, कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इन एन इनडायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन, जो आपने इनडायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन करवाई उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। सबसे पहले अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट आता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन इनडायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, ये हमने नॉर्मली सी एक डेफिनेशन की और इस सेल को, जिस पूरा जो ये इंस्ट्रूमेंट है सारा, इसको आप किस तरीके से लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। अब इसको आप करते हैं कंस्ट्रक्ट कि ये बना कैसे। देखो सबसे पहले हमारे पास इसको बनाने के लिए क्या होंगे, दो बीकर होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जिस बीकर के अंदर जिस रोड को डालना है उसमें उसी का सॉल्यूशन ले लेना है। मतलब आपने क्या करा, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड डाल दी, जो रोड डालते हो आप उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोड जो है वो आपने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, दोनों के अंदर आपने एक एक रोड डाल दी। अब आप क्या करोगे, इसकी तरफ लोगे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। मैं आपको जो ये सेल बना के दिखा रही हूँ वो उसी का बना के दिखा रही हूँ जो हमने पहले एक रिएक्शन के अंदर करा था, कॉपर और जिंक। तो देखो एक तरफ हमने लिया जिंक सल्फेट, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिया जिंक सल्फेट, और जो रोड हमने डाली है वो भी किसकी है, जिंक की है। ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और जो इलेक्ट्रोड ली है दैट इज ऑल्सो ऑफ कॉपर। मतलब जिंक सल्फेट के अंदर जिंक रोड को डिप करा, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की रोड को डिप करा है। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। अब देखो उसके बाद हमने क्या करा, अब ये हमने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रोड लगा दी। अब हमें ये देखना है इनके ऊपर चार्ज कौन से होते हैं। तो देखो आपको एक चीज याद रखनी है, LOAN, लोन। लोन ये एक छोटा सा सिंपल सा आपके पास कह सकते हो ट्रिक है इसको याद रखने की। लोन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, L इज फॉर लेफ्ट हैंड साइड, O इज फॉर ऑक्सीडेशन, A इज फॉर एनोड एंड N इज फॉर नेगेटिव चार्ज। मतलब कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है इसको आप नाम क्या देते हो, एनोड। इसकी तरफ होता क्या है, कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन
एंड इस रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इस तरफ उसका सारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड है, इसको आप बोलोगे कैथोड, इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन। ठीक है, मैं आपको ये दोबारा भी बना के दिखाऊंगी। अभी हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है कि क्या क्या हो रहा है। लोन से हम याद रखेंगे, लोन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड है और नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमने क्या करा, ये जो दोनों आपकी इलेक्ट्रोड्स थी, इनको हमने फाइनली क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। और जिस वायर के अंदर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, कि अगर इस वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जब भी वोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगी, पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है, करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। इज इट क्लियर? तो देखो, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने दो अलग अलग बीकर लिए, उसके अंदर, इनको सेल बोलते हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग सेल लिए, कंटेनर्स लिए, दोनों के अंदर एक एक रोड लगाई, इलेक्ट्रोड। एक के अंदर हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड जो लगाई वो किसकी थी, एनोड थी, लेफ्ट हैंड साइड पर कैथोड थी राइट हैंड साइड पे। और हमने इसके बाद क्या किया, जो एनोड थी वो उस पर नेगेटिव चार्ज था, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और जिंक की रोड डिप करी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और कॉपर की रोड जो है वो डिप करी। अब यहाँ पर आपको एक यू शेप की ट्यूब लगानी है, इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब, जिसको हम डिटेल में करेंगे। इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक 2 नंबर में अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट विल हैपन टू अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन द एब्सेंस ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है ना, तो इसको हम डिटेल में करते हैं कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो कि जो सोल्ट ब्रिज है, इसके अंदर KCl या फिर KNO3 डला होता है, और ये सीधा नहीं डला होता है, जेलेटिन के अंदर मिक्स होकर डालते हैं। अब ये सब क्या है, इसको मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग के ऊपर। पहले मैं करूँगी बिना सोल्ट ब्रिज लगाए, एंड फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें सोल्ट ब्रिज लगाना पड़ा, हम वो देखेंगे। सो गेट रेडी, चलो दोबारा से एक बार आपके सामने मैं सेल भी बनाऊंगी और उसके बाद हम उसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप साथ साथ देखिए कि हमने सेल कैसे बनाया था। हमने क्या करा था, 2 कंटेनर लिए थे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमने एक चीज़ याद रखी थी, लोन का मतलब था कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। इनके बीच में हमने 2 इलेक्ट्रोड डाली थी। इस वाली साइड पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, इस वाली साइड पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। जो इलेक्ट्रोड डाली थी वो जिंक की थी, इसमें जो इलेक्ट्रोड डाली थी वो कॉपर की थी। एंड इसके अलावा और हमने क्या करा था, यहाँ पर जो थी उसको आप एनोड कहते थे, इस तरफ जो थी उसे आप कैथोड कहते थे। एनोड के ऊपर आपने लोन से ही याद रखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज था, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। फिर आपने क्या किया था, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक मेटल की वायर से कनेक्ट किया था, एक वोल्ट मीटर लगाकर। एंड आपने एक और चीज़ कही थी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होगा एंड राइट हैंड साइड पर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है ना, इतना हमने अभी बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है वो की है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसके अंदर जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें सारी चीज़ें अपने आयंस की फॉर्म में होती हैं। Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। जब भी आप किसी चीज़ को वाटर के अंदर मिक्स करके डालते हो या फिर किसी चीज़ का सॉल्यूशन डालते हो तो वो कंपाउंड अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, जिंक 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर आपके पास क्या आया, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है ना, अब देखो जैसे ही क्या हुआ, ये जिंक हमने याद क्या रखा, ऑक्सीडेशन है ना, इस तरफ क्या होगा, जिंक जो है
वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में। अब Zn2 पॉजिटिव इस रोड से होते हुए कहाँ आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, इस रोड के ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर गए, यहाँ गए, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन गुड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे यहाँ पर। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुंचे, अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले लेगा एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर। कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या करा, जो जिंक की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन वाले कॉपर 2 पॉजिटिव ने गेन करे एंड यहाँ पर क्या हो गया, वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमने कहा ना लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने क्या करा, जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक 2 पॉजिटिव में और उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा। और वही यहाँ पर हमने बात की कि इस तरफ क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से यहाँ ओवरऑल हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जैसे ही आपने इन 2 कंटेनर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो लगातार जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता गया और यहाँ पर क्या है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव गेन करता गया एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता गया। और आपको पता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करता है और जिसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस होगा। एंड आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, फिजिक्स के स्टूडेंट भी हैं आप, कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन जिस तरफ होती है, जो फ्लो की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन उसके कन्वेंशनली हम ऑपोजिट लेकर चलते हैं। करंट की जो उसकी जो क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास यहाँ से यहाँ होगी। ठीक है, अब आप देखो मैंने यहाँ पर कोई सोल्ट ब्रिज नहीं लगाया है ना, सोल्ट ब्रिज नहीं लगाया। अब आप खुद सोचो कि अगर आप सोल्ट ब्रिज नहीं लगाया, सोल्ट ब्रिज होता क्या है अभी हमें नहीं पता, लेकिन आप इमेजिन करके चलो कि अगर ये सेल सिर्फ इतना ही होता तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता। देखो यहाँ वाला जिंक लगातार 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव 2-2 गेन कर रहा है। धीरे धीरे ये जिंक रोड क्या है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इस तरफ क्या हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन SO4 2 नेगेटिव तो उतने ही पड़े हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो सारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर अपन सिर्फ इतने ही चीज की बात करें तो इसमें जैसे ही स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी ही देर के बाद इस तरफ इस साइड सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इस तरफ सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, थोड़ी सी ही देर के बाद यहाँ पर सारा नेगेटिव बढ़ गया, सॉरी पॉजिटिव बढ़ गया, यहाँ नेगेटिव बढ़ गया है, तो पूरा चार्ज का ही डिस्टर्बेंस हो गया, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अमाउंट थी वो इक्वली नहीं रही, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। उसके अलावा ये रिएक्शन तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे ये सारा खत्म हो गया और ये वाला क्या हो गया, सारा बहुत ज़्यादा हो गया। एंड ये हमारा पर्पस क्या था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा सके केमिकल्स से। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ी सी ही देर के बाद सब खत्म हो जाएगा, तो फिर इतना बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत क्या हुई, है ना। अभी तो अगर आप कोई काम करते हो उसको एक इकोनॉमिकली तरीके से और एक बड़े लेवल पर करते हो तो हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें उससे प्रॉफिट मिले। अब यहाँ पर खर्चा तो हमने इतना सारा कर दिया, बेनिफिट तो क्या हुआ, स्टार्टिंग होते ही रिएक्शन खत्म हो गई। यहाँ पर अब इस चीज को मेंटेन रखने के लिए एक चीज यूज की जाती है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक सीधा यू होता है ना, एक ऑपोजिट यू होता है, तो अब ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है जिसको आप क्या बोलते हो, सोल्ट ब्रिज। जिसको क्या कहा जाता है, सोल्ट ब्रिज कहा जाता है। इसके अंदर क्या डाला जाता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट।
क्या डाला जाता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए यूज़ किया है, वो कोई किसी के साथ जाकर रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वो डाला तो वो किसी और के साथ जाकर रिएक्शन करेगा। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ना डाला जाता है इन अगर अगर और जेलेटिन। अब ये चीज़ें क्या होती हैं देखो, अगर आपने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में लिया, तो भाई जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे ये इन्वर्टेड शेप में है, इधर गिर जाएगा इधर गिर जाएगा, सब खत्म है ना। तो ये अगर अगर और जेलेटिन होते जेली लाइक, तो इसके अंदर मिक्स करके उसको लिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है वो यहाँ पर ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो वो गिरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा ऐसे, ठीक है। जेली की फॉर्म में डाल के लिया जाता है जेलेटिन और अगर अगर में। यहाँ पर देखो इसका काम फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये नहीं था तो जो चीज़ें हो रही थी वो इसके आने के बाद नहीं होगी। मतलब इसने क्या करा, आपने जो ये सोल्ट ब्रिज है उस सोल्ट ब्रिज के अंदर किस चीज़ को डाला है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl या फिर K2SO4 है या फिर KNO3 है, इनमें से कोई भी आपने लिया एंड आपने क्या करा, इसके साथ जेलेटिन और अगर अगर में डाल के ये लिया। अब देखो होगा क्या, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी सी ही देर के बाद सारे Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे हो रहे थे, है ना। और यहाँ पे थोड़ी सी ही देर के बाद सारा कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये जो सोल्ट ब्रिज है इसका पहला काम है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस चीज़ का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, इसको दिखा कि थोड़ी सी देर के बाद इसके अंदर पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो ये अपने में से नेगेटिव वाला पार्ट, सपोज मैंने कहा K2SO4 जो है वो वाला आपने लिया, इसका नेगेटिव पार्ट कौन है, SO4 2 नेगेटिव। ये क्या करेगा, अपने में से SO4 2 नेगेटिव जो है वो इधर ट्रांसफ़र कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से बैलेंस हो जाएंगे। और इस तरफ कौन सा बढ़ रहा था, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला कम हो रहा था, तो यहाँ से ये वाला क्या भेज देगा, पॉजिटिव वाला। और देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो ये यहाँ से यहाँ आयंस ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। मतलब इस तरफ वाले नेगेटिव ज़्यादा थे, इस तरफ पॉजिटिव ज़्यादा थे, तो वो नेगेटिव यहाँ से यहाँ होते हुए इसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। सोल्ट ब्रिज का पहला काम क्या है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कि जितना इधर पॉजिटिव बढ़ा ये इधर से इधर नेगेटिव भेज देगा, जितना इधर नेगेटिव बढ़ा ये इधर से पॉजिटिव को भेज देगा। ओवरऑल आपका सेल क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब तक कि ये दोनों रोड, ये वाली रोड पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये रिएक्शन आपकी कंटिन्यू रहेगी। सेकंड देखो, इसी का सेकंड फंक्शन, टू कंप्लीट द इनर सर्किट। इनर सर्किट, टू कंप्लीट द इनर सर्किट का क्या मतलब है, देखो आपने ना एक चीज़ हमेशा पढ़ी हुई है फिजिक्स के अंदर कि अगर आप कोई भी सेटअप करते हो तो वो सर्किट कंप्लीट जरूर होना चाहिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, तो वापिस भी तो कुछ पूरा सर्किट कंप्लीट भी तो होना चाहिए ना। तो इसने उस सर्किट को कंप्लीट करा कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, आयन फ्लो कर रहे हैं। तो आपके पास आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, उसमें आपने लोन से चीज़ें याद रखी, देन आपने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होगा सो थोड़ी सी ही देर के बाद इस तरफ सारा पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ सारा नेगेटिव चार्ज अकमुलेट हो जाएगा और ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए हमने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लगाई जिसको आपने नाम दिया सॉल्ट ब्रिज का, जिसमें आपने इनमें से कोई एक डाला अगर अगर या जेलेटिन के फॉर्म में। एंड इसके जो थे दो फंक्शन थे, पहला टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड द सेकेंड वन इज कंप्लीट द इनर सर्किट, ठीक है ना। तो ये आपने क्या करा, इसका जो दो इसके हमने यूजेस करे, समझ में आया आपको। तो ये न्यूट्रलाइज करता है एक तो साथ के साथ, एंड सेकेंड ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, एंड सेकेंड वन इज टू कंप्लीट द इनर सर्किट। इज इट क्लियर टू यू ऑल। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी के अंदर आगे फर्दर डिटेल्स करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। थैंक यू।